के द्वारा ढक देता है। दिन में रात होने का मतलब क्या है? दिन माने प्रकाश, रात्रि माने अंधकार। तो दिन है फिर भी अंधकार हो गया, इसका मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों के भीतर ज्ञान का प्रकाश है, परंतु बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान के प्रकाश को भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर के यह काम आवृत कर देता है, माने ढक देता है। बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान शून्य हो जाते हैं, ज्ञान की दृष्टि उनकी बंद हो जाती है। जब तूफान उठता है, आंधी चलती है ना, तो सब आंख बंद कर लेते हैं, धूल न पड़ जाए आंखों में। ऐसी जब कामोद्रेक उत्पन्न होता है तो बड़े बड़े ज्ञानियों की आंखें भी बंद हो जाती हैं। इसी को कहते हैं कामांध हो गया, काम में अंधा हो गया। अंधा का मतलब आंखें नहीं फूट गई, आंखें तो हैं पर आंखें बंद कर ली, माने दृष्टि है परंतु फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ज्ञानी सब जानता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, पर सही गलत का विवेक होने पर भी, विवेक की आंख होने पर भी दुर्वासना का जब असुर तूफान बन करके आता है तो आंख को बंद कर देता है। दृष्टि होते हुए भी उसे कुछ नहीं दिखता, अंधा हो जाता है। कोई श्रीमदांध हो जाता है, कोई कामांध हो जाता है। यहां अंध कहने का मतलब नेत्र विहीन हो जाता है नहीं है, बल्कि आंख होते हुए भी आंख बंद हो गई। परंतु जब ब्रजवासी ब्रज में रहते हैं और गोविंद को अपना सब कुछ मानते हैं, तो उन ऐसे ब्रज में जब यह असुर तृणावर्त आया तो गोविंद ने समाप्त करके ब्रजवासियों को बचाया। उसी प्रकार जो भगवान के चरणाश्रित होते हैं वही इस काम के तूफान से बच पाते हैं। इसलिए कामदेव ने जब रामचरितमानस में वर्णन है, किसी को नहीं छोड़ा तो कोई तो बचा। बोले हाँ, कुछ लोग बचे। कौन बचे? बोले रखी न काहू धीर सबके मन सिज हरे। कोई नहीं बचा? बोले नहीं, कुछ बचे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महा, ते उबरे तेहि काल महा। वे ही बच सके जिनको राम जी ने बचा लिया। इसका मतलब जहां काम तह राम नहीं और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी एक साथ नहीं रह सकते। सूर्य होगा तो अंधकार टिक नहीं सकता, अंधकार है तो इसका मतलब सूर्य नहीं है। काम का एक नाम है स्मर, स्मरण करते ही आ जाता है, और भगवान भी स्मरण करते ही भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। तो दोनों का स्मरण से संबंध है। तो कामोद्रेक जब बहुत व्याप्त हो गए, जो मनसिज है, मन से पैदा होता है। सबके मनसिज हरे, तो ये मनसिज है। और इसलिए चंद्रमा को देख करके काम बहुत व्याप्त होता है, बहुत प्रबल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है। मन के देवता चंद्रमा है और मन से ही काम का जन्म होता है, मनसिज का। तो इसलिए काम से जब युद्ध हुआ हमारे कन्हैया का, तो शरद पूर्णिमा का दिन चुना, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करके काम और भी प्रबल होगा। तो भगवान कहते हैं हम कमजोर पर प्रहार नहीं करते, तुम पूरी तरह प्रबल बन के हमसे युद्ध करने आना, तब तुमसे दो दो हाथ करेंगे। नहीं तो कल कहोगे क्या करें, उस समय हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़े कमजोर थे, इसलिए तुमने पटक दिया। दो दो हाथ करने हैं तो पूरे स्वस्थ होके करो, इसलिए कोई मौका नहीं दिया भगवान ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब काम प्रबल हो तो श्री राम और घनश्याम का स्मरण करने से
भगवान ही इस काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है, तभी हम बच सकते हैं। तो ये सारे असुर आज भी हमारे इस हृदय के ब्रजमंडल पर किसी न किसी रूप में प्रहार कर रहे हैं। उन असुरों को ठीक से इन चरित्रों के माध्यम से पहचानो और फिर उन असुरों से कैसे बचा जाए, वो इन चरित्रों में ही उपाय बताया जा रहा है। वैसे हम भी बच सकते हैं।